22 जनवरी 2024 ये वो दिन है जिसका इंतजार हर राम भक्त कर रहा है। यूपी सरकार से लेकर मंदिर निर्माण में लगा हर व्यक्ति इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन जिस तेजी से काम चल रहा है, उतनी ही तेजी से विवाद भी। एक तरफ कांग्रेस ने अपने नेताओं की तरफ से निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है, वहीं चारों शंकराचार्य भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जिस राम मंदिर के लिए सालों तक लड़ाई लड़ी गई, उसके भव्य कार्यक्रम से नेताओं से लेकर संतों ने दूरी क्यों बना ली। विवाद शुरू हुआ जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद के बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी उद्घाटन करेंगे और हम ताली बजाएंगे। इसके बाद ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कार्यक्रम का खुले तौर पर विरोध किया। खबर आई कि श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी भारती तीर्थ ने भी कार्यक्रम में न आने का फैसला किया है और शारदा द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती के भी कार्यक्रम बहिष्कार की खबर मिली। कहा जा रहा है कि ये चारों शंकराचार्य नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते वह कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन क्या वाकई संत समाज नाराज है? अगर हाँ, तो फिर इस नाराजगी की वजह क्या है? सबसे पहले जानिए कि आखिर इनमें से किस किस शंकराचार्य तक निमंत्रण पत्र पहुंचा। जानकारी के मुताबिक शंकराचार्य निश्चलानंद को एक व्यक्ति के साथ आने का न्योता पहुंचा, लेकिन वह कार्यक्रम में नहीं आएंगे। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती और शंकराचार्य भारती कृष्ण को भी निमंत्रण मिला है, लेकिन वह भी नहीं होंगे शामिल। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद के पास अभी तक किसी तरह का निमंत्रण नहीं पहुंचा है। अब सवाल है कि जिनके पास निमंत्रण पहुंचा है, आखिर वो क्यों नहीं जा रहे हैं? आमंत्रण आया कि एक व्यक्ति के सहित आ सकते हैं, लेकिन आप उससे सहमत नहीं हैं। किससे? आमंत्रण से। आमंत्रण से नहीं, कार्यक्रम से सहमत नहीं। किस तरह से सहमत नहीं है? आप कह रहे हैं शास्त्रों के विधि का परित्याग करके जो मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, कौन मूर्ति का स्पर्श करे, कौन न करे, कौन प्रतिष्ठा करे, कौन न प्रतिष्ठा करे। सुनो, स्कंद पुराण में लिखा है, जो देवी देवता की प्रतिमाएं होती हैं, जिसको श्रीमद् भागवत में अर्चा विग्रह कहा गया है, उसमें देवता के तेज प्रतिष्ठित तब होते हैं जब विधिवत प्रतिष्ठा हो। साथ ही साथ मान लो विधिवत प्रतिष्ठा हो जाए, पूजा आरती इत्यादि में अगर विधि का पालन न किया जाए तो देवी देवता का तेज तिरोहित हो जाता। 2 वर्ष बाद भी प्रतिष्ठा मोदी जी ही करते, तो अभी मैं प्रश्न उठाता कि शास्त्रीय विधा से मूर्ति का स्पर्श होना चाहिए, मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और कोई कारण नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा दृष्टिकोण जो है बहुत व्यापक है, विश्व स्तर पर है। मैं नाराज़ होता ही नहीं। नाराज़ होने का अर्थ क्या है? मैंने पहले कहा, आग जहाँ प्रकट होती है वह उसी को जलाती हुई प्रकट होती है। नाराज जो होता है, क्रोध पर क्रोध करना चाहिए, नहीं तो क्रोध अपने अभिव्यंजक संस्थान को ही जला देता है। मैं ऐसा काम क्यों करूं कि नाराज मैं तो मुस्कुराते हुए सब काम करता हूं। जो मुझसे युद्ध करने आता है उसको बलवान बनाता हूँ, मुस्कुराते हुए यूँ करता हूँ, पछाड़ खा जाता है। शंकराचार्य निश्चलानंद का कहना है कि आधे अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और इस दौरान शास्त्रों और नियमों का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर 2 साल बाद भी पीएम मोदी इस कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा करते तो वह नहीं चाहते। हालांकि वह इसमें किसी तरह की राजनीति या नाराजगी होने से इनकार कर रहे हैं। अब बात करते हैं श्रृंगेरी शारदा पीठ की, जिन्होंने न्यूज तक को आधिकारिक तौर पर बताया कि इस कार्यक्रम में जगतगुरु शामिल नहीं होंगे, लेकिन इस खास दिन का उत्सव मनाने के लिए 22 जनवरी को अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये क्षण हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने ये भी साफ किया कि कार्यक्रम या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किसी तरह की नाराजगी नहीं है। वहीं द्वारका मठ की तरफ से बताया गया कि यहाँ से भी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने एक आधिकारिक चिट्ठी जारी करते हुए साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नाराजगी की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। अब बात करते हैं अविमुक्तेश्वरानंद की, जिन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन अगर मिलता तो भी वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। पूरे तरह से किसी के ना तो खिलाफ हैं और ना किसी तरह से पूरे के पक्ष में हैं। हाँ, कोई व्यक्ति है, हमारा भी व्यक्ति है, गलती करता है तो हम उसको डांटते हैं। तो इसी तरह से हम गुरु हैं सबके। जब कोई धर्मशास्त्र की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से गलती करेगा तो हम उसको नहीं कहेंगे कि गलत हो रहा है।
और गलती जो करेगा उसका परिणाम आएगा। आप देखिए लोग कहते हैं कि हम एंटी मोदी हो गए, एंटी मोदी नहीं है, हम एंटी के प्रो एंटी हैं, इस प्रो मोदी हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि मोदी कोई ऐसी धर्मशास्त्र की गलती करें कि उसके पाप के परिणाम स्वरूप उनका पतन हो जाए। बड़ी मुश्किल से उदय हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उनके हाथ से कोई गलती ना हो, इसके लिए हम ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो उनके जो चट्टे बट्टे हैं अगल बगल के, वो कहते हैं सारे ये आपके विरोधी हैं। आप ये बता दे, कोई भी विद्वान, रामानंद संप्रदाय का बता दे, चंपत राय बता दे, कोई विद्वान बता दे, जो पंडित वहां पर प्रतिष्ठा कराने के लिए आपके दबाव में जा रहा है, वो खड़ा होकर के बोल दे कि अधूरे मंदिर में कैसे प्रतिष्ठा होती है। अभी मंदिर पूरा बना नहीं, आप प्रतिष्ठा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और अगर आपने कर दिया तो राम मंदिर में हो जाएगा, तो पूरे देश में यही हो जाएगा, मनमानापन हो जाएगा। तो धर्मशास्त्र की तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। तो धर्मशास्त्रों की जो मर्यादा बनी हुई है उसको सुरक्षित रखने की दृष्टि से हमारा ये कर्तव्य बनता है। जिस जगह पे हम बैठे हैं उस जगह का ये दायित्व है कि हम बिना परिणाम का भी विचार किए धर्मशास्त्र की जो बात है उसको स्पष्टता के साथ कहें, और यही देश हित में है, यही लोक हित में है। अगर अशास्त्रीय कार्य होगा तो उसका परिणाम होता है। अगर हम शास्त्र के अनुसार करते हैं तो हमको अच्छा फल मिलता है, अगर हम शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, मनमाना करते हैं, तो हमको बुरा फल मिलता है। तो जो लोग उस कार्य में लगे हुए हैं, और उस कार्य में तो अब कोई एक व्यक्ति थोड़े लगा है, पूरा देश लगा है, तो पूरे देश का अहित होगा। हम इसका विचार करके बोल रहे हैं। शंकराचार्यों के न आने और अविमुक्तेश्वर आनंद के बयान पर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कुछ ऐसा जवाब दिया। हम संतों के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देते। पुरी के शंकराचार्य जी ने राम मंदिर का कुछ विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा भी है कि वो अपनी सुविधा से जाएंगे, उस दिन नहीं जाएंगे, और उसका कारण उन्होंने शंकराचार्य की मर्यादाओं को बताया है। हम उनका आदर भी करते हैं, और उनको जब सुविधा हो तब आए, हमें कोई उनके बयान पर आपत्ति नहीं है। अविमुक्तेश्वर आनंद जी के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब ये तो साफ है कि कोई भी शंकराचार्य अयोध्या में होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन कोई भी इस बात से सहमत नहीं है कि उन्हें राम मंदिर या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से किसी तरह की कोई परेशानी है। इसीलिए ना पहुंचने के पीछे किसी और तरह का मतलब ना निकाला जाए, क्योंकि ये उचित नहीं है। न्यूज़ तक ब्यूरो।